हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। आज हम समझेंगे आर्टिकल 3 जो इंडिया के पॉलिटिकल मैप को चेंज करने का एक्चुअल प्रोसीजर बताता है। न्यू स्टेट्स बनाना, एरिया बदलना, बाउंड्रीज शिफ्ट करना, सब कुछ आर्टिकल 3 से होता है। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 3 एग्जैक्टली कहता क्या है। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। सपोज करें ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट है, तो इसकी एक टेरिटरी को अलग करके ये पार्लियामेंट जो है हमारे देश की, उसको उस टेरिटरी को एक नया स्टेट बना सकती है। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, या फिर ये जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्टेट है हमारा, तो इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करके होल इसको एक नया स्टेट बना सकती है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़। और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जो दो स्टेट्स हैं सपोज करें, तो दोनों को पूरी तरह से कंबाइन नहीं करेंगे पूरी एरिया को, बस इसके कुछ पार्ट और इसके कुछ पार्ट, दोनों को कंबाइन करके एक नया स्टेट बना दिया। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या फिर किसी भी एक टेरिटरी को किसी स्टेट के साथ जोड़कर इसको एक नया स्टेट बना सकती है। और क्या कर सकती है पार्लियामेंट? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बढ़ा सकती है किसी स्टेट के एरिया को। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को घटा सकती है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकती है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इस प्रोसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है। प्रेसिडेंट्स रोल, आर्टिकल 3 लेज डाउन टू कंडीशंस। आर्टिकल 3 दो कंडीशन इस प्रोसेस के लिए ले डाउन करती है। फर्स्ट कंडीशन, अ बिल कॉन्टेम्पलेटिंग चेंजेस मेंशन्ड इन आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बिल लाने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ये मस्ट है। दूसरी कंडीशन, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब कि इससे पहले कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बिल रेकमेंड करे, उसके पहले उनको वो उस कंसर्न स्टेट जिसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, चाहे उसकी बाउंड्री को बढ़ाया या घटाया जा रहा है या उसके नाम को बदला जा रहा है, उस कंसर्न स्टेट को वो बिल उसके व्यू के लिए क्या उनका ओपिनियन है उस पर्टिकुलर स्टेट का भेजना जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि दो ये कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। स्लाइड में हम देखते हैं उस स्टेट लेजिस्लेचर के ओपिनियन के बारे में जिसको प्रेसिडेंट ने बिल उनके व्यू जानने के लिए भेजा है। स्टेट लेजिस्लेचर्स ओपिनियन, तो हमको यहां पे ये जानना जरूरी है कि स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी ओपिनियन देनी होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उनकी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती। यानी पार्लियामेंट चाहे तो उनकी बात माने या ना माने, फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास ही होता है। मतलब कि अगर देश की पार्लियामेंट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम चेंज करना चाहती है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेट नहीं चाहता कि उसके नाम को चेंज किया जाए, फिर भी पार्लियामेंट को ये हक है, आर्टिकल 3 उसको ये हक देता है कि वो उस नाम को चेंज करे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं पार्लियामेंट की पावर के बारे में। पार्लियामेंट्स फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन है वो पार्लियामेंट का भी, जो भी डिसीजन है वो फाइनल होता है। बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, उस पर डिबेट होती है और सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती है। पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि कौन सा स्टेट क्रिएट होगा, बाउंड्रीज कैसे चेंज होंगी और नाम क्या होगा। मतलब कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास ही होती है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं
कि आर्टिकल 3 के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या नॉर्मल बिल से ही काम चल जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि आर्टिकल 3 के तहत बनने वाले लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होते। इनको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे साथ ही मैं दो केसेस मेंशन करना चाहूँगा। पहला है बेरूबारी केस 1960 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो आर्टिकल 3 के तहत हमारे पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकती है, उसको कम कर सकती है, क्या उस पावर के अंदर पार्लियामेंट को ये भी पावर है कि वो हमारे देश के किसी भी स्टेट की टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट को, मतलब कि किसी दूसरे देश को भी दे सकती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि अगर हमारे देश की पार्लियामेंट को किसी भी टेरिटरी को दूसरे देश को देना है तो उनको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा केस है 1969 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब कि जब इंडिया और किसी दूसरे कंट्री, किसी फॉरेन स्टेट के बीच सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज होती है, कई बार होता है कि किसी दो देशों के बीच में डिस्प्यूट होता है बाउंड्रीज को लेके, तो उस तरह के सेटलमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं कि जो आर्टिकल 3 के प्रोविजंस है वो क्या यूनियन टेरिटरीज पे भी लागू होते हैं, क्या उन पे भी अप्लाई होते हैं। यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश की पार्लियामेंट ने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके ये डिसाइड किया था कि रीऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स यूटीज टू। मतलब कि ये जो आर्टिकल 3 के जो जितने भी प्रोविजंस है, जो कि स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करना, उसको उसके साइज को, एरिया को बढ़ाना, उसके नाम को चेंज करना, ये जितने भी प्रोविजंस है वो यूनियन टेरिटरीज पे भी बराबर लागू होते हैं। मतलब आर्टिकल 3 में जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको कि एक नया स्टेट कैसे बन सकता है, वो सारे ही यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होंगे और स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होंगे। मतलब हम एक स्टेट को और एक यूनियन टेरिटरी को भी कंबाइन करके ये चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो आर्टिकल 3 एक फ्रेमवर्क है जो इंडिया के पॉलिटिकल मैप को लीगली चेंज करने का पूरा प्रोसेस बताता है और इसका पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो आर्टिकल 4 पर होगा। थैंक यू।